आरएसएस की सर्वोच्च इकाई अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 2 दिवसीय बैठक में दत्तात्रेय होसबोले को सर्वसम्मति से सरकार्यवाह की जिम्मेदारी दी गई। होसबोले ने न केवल 2024 के चुनावों तक बल्कि 2025 में संघ की स्थापना के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम के दौरान भी आरएसएस के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत किया है। ये पहला मौका है जब हर 3 साल में होने वाली अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक नागपुर से बाहर हो रही है। संघ में सरकार्यवाह का पद काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। ये समझने के लिए संघ की व्यवस्था को समझना होगा। संघ प्रमुख या सर संचालक के लिए चुनाव नहीं होते। संघ प्रमुख अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति करते हैं। के सुदर्शन ने ही मौजूदा सर संचालक मोहन भागवत की नियुक्ति की थी, पर संघ प्रमुख की भूमिका मुख्य तौर पर मार्गदर्शन की होती है। संगठन का सारा कामकाज सरकार्यवाह ही देखते हैं। कैसा होता है चुनाव? सरकार्यवाह का चुनाव हर 3 साल में होने वाली अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में होता है। 3 साल का ही कार्यकाल होता है। आमतौर पर सभा की बैठक मार्च के दूसरे या तीसरे हफ्ते में 3 दिन के लिए होती है, लेकिन इस बार ये बैठक 2 दिन के लिए ही है। सालाना बैठक देश में कहीं भी हो सकती है। सरकार्यवाह की चुनाव प्रक्रिया ऐसी होती है। सरकार्यवाह का चुनाव आमतौर पर 3 दिन की बैठक में दूसरे दिन होता है। इस साल ये 2 दिन की मीटिंग भी दूसरे दिन ही हुई। आमतौर पर सरकार्यवाह अपने कार्यकाल में किए गए कामों की जानकारी देते हैं, साथ ही ये सूचना भी देते हैं कि उनका कार्यकाल खत्म हो गया है। इस वजह से नया सरकार्यवाह को चुना जाता है। वरिष्ठ स्वयं सेवकों में से किसी को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया जाता है। कोई वरिष्ठ नेता नए सरकार्यवाह के नाम का प्रस्ताव रखता है। ये नाम आमतौर पर स्वीकार कर लिया जाता है और सरकार्यवाह को निर्वाचित घोषित किया जाता है। चुने जाने के बाद नया सरकार्यवाह ही अपनी टीम की घोषणा करता है। ये प्रक्रिया 1950 के दशक में अपनाई गई थी। आपातकाल के दौरान और 1993 में चुनाव नहीं हुए थे। बाबरी मस्जिद ढांचे के ढहने के बाद संघ को प्रतिनिधित्व संगठन घोषित किया गया था। इस वजह से 1993 में भी चुनाव नहीं हुए थे। बताया जा रहा है कि संघ अभी दक्षिण को राज्यों पर फोकस कर रहा है। होसबोले दक्षिण से है, जो कि संघ के लिए कई मायनों में फायदेमंद है। आगामी दिनों में दक्षिण के राज्यों में चुनाव भी है। होसबोले कर्नाटक से आते हैं और एबीवीपी में लंबे समय तक उन्होंने काम किया है। उनके पास संगठन चलाने का अनुभव भी है। ऐसे में उन्हें सरकार्यवाह की जिम्मेदारी देना एक रणनीतिक कदम कहा जा सकता है।